हेलो दोस्तों, मैं नीता तिवारी आपका फिर स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चे हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अभी कर रहे हैं और कल मैंने आपको इसका टॉपिक 1 क्लियर किया था। तो आज हम अपने टॉपिक 2 पे आते हैं और हमारा टॉपिक 2 है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, कैसे हमें पता चलता है जो अर्ली पीपल थे इनके बारे में। तो आइए बच्चे देखते हैं। Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used। मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट से जो होते थे, जो पुरातत्वविद उनको बोलते हैं हिंदी में, वो जो है उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक किया करते थे। यानी कि जो हंटर और गैदर्स थे ये क्या करते थे कि जो चीज़ें खुद बनाते भी थे और उनका यूज़ भी करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जब उन्होंने सर्च किया तो उनको ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे कि पता चलता है कि इन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई और कौन सी चीज़ों को वो यूज़ करते थे। ठीक है। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best। ठीक है, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और बोन के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। मतलब कि जो उस समय के जो अर्ली पीपल थे उन्होंने अपने काम के लिए बहुत सारे औजार बनाए, टूल्स बनाए। तो वो टूल्स किन किन चीज़ों से बनाए थे उन्होंने पत्थरों से बनाए थे, स्टोन से, लकड़ियों से, वुड से और बोन से, मतलब हड्डियों से, है ना। उन्होंने टूल्स बनाए। तो उनमें से जो लकड़ी है और बोन है ये तो मतलब ख़राब होने वाली चीज़ें है ना, तो ये तो ख़राब हो गई, मतलब ख़राब हो चुकी। इनमें बहुत मात्रा में हमें नहीं प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो पत्थर के, जो स्टोन के टूल्स उन्होंने बनाए वो हमें प्राप्त हुए हैं, वो अभी भी बचे हुए थे और वो हमें मिले हैं। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने सर्च किया, जो ढूंढते हैं इनके बारे में, उनको आज भी जो पत्थरों के टूल्स हैं उनको मिले हैं। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from trees, मतलब जो पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, and hides animal skins, chop fruits and roots। अब इनका क्या काम था, जो ये टूल्स ये बनाते थे उसका क्या यूज़ करते थे ये लोग। तो इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, बोन और मांस को काटने, मतलब हड्डियों को और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक है बच्चे। तो ये क्या करते थे कि जो टूल्स ये लोग स्टोन से जो टूल्स बनाते थे या बोन से या वुड से, जो भी ये टूल्स बनाते थे उनका यूज़ ये करते थे, किस लिए करते थे कि फल फूल के लिए, फल फूल को काटने के लिए, बोन जो हड्डियां हैं उनको काटने के लिए, मांस, ठीक है, उनको काटने के लिए, पेड़ों से उसकी छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, उनका स्किन उतारने के लिए, एनिमल्स का। तो इसके लिए वो इन जो टूल्स हैं, जो वो टूल्स वो बनाते थे उसका वो यूज़ किया करते थे। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as a firewood. Wood was also used to make huts and tools. ठीक है। तो क्या है कि कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के हैंडल लगे होते थे। मतलब जो ये पत्थर के जो ये टूल्स बनाते थे ना, उसके साथ ये लोग हैंडल भी लगाते थे। उसमें मतलब जो बोन होते थे ना, जानवरों के जो हड्डियां होती थी उनको यूज़ करके, और जो लकड़ियां होती थी उनको यूज़ करके ये उसमें हैंडल बनाते थे, जो कि पकड़ने में उनको कंफर्टेबल हो। इनसे भाले और बाण जैसे, मतलब जो एरो होता है, हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। मतलब कि कुछ औजारों से क्या करते थे, वो जो टूल्स बनाते थे उससे क्या करते थे कि वो पेड़ों से लकड़ियां भी काटते थे। और लकड़ियों का यूज़ तो है ही, लकड़ियों का यूज़ उनके लिए था कि भाई वो ईंधन में भी यूज़ करते थे। मतलब जैसे आज के समय में हम लोग गैस यूज़ करते हैं ना खाना बनाने के लिए, ईंधन इसी को बोलते हैं, है ना। तो उस समय में आज भी मतलब लोग जो है, तुम अगर गांव जाओगे, कभी देखा होगा आपने अपने गांव में
कि आज भी कई जगह पे लोग खाना बनाने के लिए चूल्हे में, मिट्टी के चूल्हे में बेसिकली लकड़ी का यूज़ करते हैं जलावन के लिए, मतलब फ्यूल के रूप में, ठीक है। तो उस समय में ये लोग क्या करते थे कि उसका यूज़ करते थे, लकड़ी का यूज़, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे और उसका यूज़ जो है वो ईंधन के रूप में भी करते थे और उससे औजार भी बनाते थे और उसका यूज़ जो है वो घर बनाने के लिए भी करते थे, ठीक है बच्चे। तो आइए अभी टॉपिक 3 पे पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ स्टोन के जो टूल्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ टूल्स हैं जो अर्ली पीपल ने बनाए थे, ठीक है बच्चे। ये देख रहे हैं आप, ये पेबल, ये टूल्स उनके द्वारा जो बनाए गए हैं जो कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना। और ये देखिए कुछ टूल्स यहाँ पर भी हैं, कुछ इस टाइप के भी टूल्स हैं। ये देखिए, ये इससे खुदाई हो रही है यहाँ ज़मीन में, देख रहे हैं आप, और इससे स्टिचिंग की जा रही है, इससे सिलाई भी हो रही है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। मतलब जो लेफ़्ट साइड में जो है ये किस तरीके का टूल्स है, ये खुदाई करके लोग इससे जो खाने के लिए जो रूट्स होते थे ना, जो खाने के लायक हो, उनको ये लोग निकालते थे इससे खुदाई करके। और जो आपके राइट साइड में इससे क्या है, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। जो ये लोग जानवरों की जो खाल निकालते थे उससे जो कपड़े अपने लिए कपड़े बनाते थे, मतलब जो क्लोथ्स के रूप में ये लोग यूज़ करते थे, तो उसको स्टिच करते थे इस तरीके से, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक 3 पे। तो अब हमारा टॉपिक 3 है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है, रहने की जगह निर्धारित करना। आइए, लुक एट मैप टू बिलो। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers, ठीक है। Hunter gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as river and lakes. मतलब कि आइए पहले मैं सबसे पहले आपको मैप दिखाती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि बेटा ये देखिए, ये है मैप, है ना। और यहाँ हमने पढ़ा कि जो ट्रायंगल शेप में जो बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये है भीमबेटका है, ठीक है, ये होसंगी है, ये करनूल केव है, ठीक है ना। ये सब जो है ये वो जगह थे जहाँ ये लोग रहते थे। ये तो बहुत कम इस मैप में बहुत कम दिखाया गया है, इससे और भी ज़्यादा साइट्स हैं अवेलेबल हैं। और बहुत सारी साइट्स ऐसी मिली हैं जो कि नदी के किनारे हैं, ठीक है, लेक्स और रिवर्स के किनारे जो हैं वो प्राप्त की गई हैं, लोकेट किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे और भी हैं साइट्स हैं, बट इसमें कुछ दिखाए गए हैं आपको मैप में, तो ये आप अपने मैप में खुद भी देखिएगा और इसको लोकेट करिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, प्लेसेस वर स्टोन वॉज फाउंड एंड वर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, है ना। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। कहने का मतलब है कि अब जब उनके लिए स्टोन इतना इम्पोर्टेंट था, है ना, उनके लिए स्टोन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि स्टोन से वो इतने सारे टूल्स बनाते थे अपने डेली वे यूज़ के लिए। तो वो ऐसी जगह को ढूंढते थे, वह ऐसी जगह प्रीफर करते थे अपने लिए रहने के लिए जहाँ कि उन्हें अच्छे बेस्ट क्वालिटी के स्टोन्स मिल सके। और जिन जगहों पे ये रहते थे, उन स्थलों को जहाँ पर इनको ये पत्थर मिलते थे, देखिए यहाँ लिखा है ना कि जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, जहाँ उनको अच्छे क्वालिटी के जो पत्थर मिलते थे और जहाँ वो इसको बनाते थे, इन औजारों को बनाते थे, उन स्थलों को क्या कहते थे, उद्योग स्थल, मतलब फैक्ट्री साइट, इस इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट्री साइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वर, ठीक है। यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स discarded because they were not perfect and chips of waste stone left behind at these sites. हमें इन उद्योग स्थलों के, मतलब जो फैक्ट्री साइट है, हमें इन फैक्ट्री साइट के बारे में जानकारी कैसे मिलती है,
तो आम तौर पर नॉर्मली क्या होता है कि आम तौर पर हम ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। हमें क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये उस समय फैक्ट्री साइट रहा होगा, यही वो जगह होगा कि जहाँ पर लोग औजार बनाते होंगे। तो वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिले हैं, ठीक है। और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिनसे लोग इन स्थलों पर जिन्हें लोग जो हैं इन स्थलों पर छोड़कर गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। मतलब कि जब वो औजार बना रहे होंगे तो क्या हुआ होगा कि जब वो बना रहे हैं तो सभी औजार तो शेप में नहीं बने होंगे ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने बनाया और सब परफेक्शन के साथ बन गया। तो जो अच्छे नहीं बनते थे उनको वो लोग वहीं छोड़ देते थे, और जो अच्छे बन जाते थे वो अपने साथ वो लेके चले जाते थे, ठीक है, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। उसके बाद जो भी वो टूल्स बनाते थे उसके जो लेफ़्ट ओवर पार्ट होते थे ना, जो बनाने के बाद जो बच जाता था, वो भी वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को है ना वो मिला हुआ है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर फैक्ट्री साइट थी। इन जगहों पर जो लोग थे, अर्ली पीपल थे, वो अपना टूल्स बनाते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, ठीक है बच्चे। आइए अब आगे देखते हैं। Sometimes people lived here for longer spells of time. These sites are called habitation cum factory sites. तो कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी लोग इन जगहों पर, इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहने लगते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। मतलब कि जहाँ लोग काम भी कर रहे हैं और वहीं रह भी रहे हैं, मतलब वहीं आपकी फैक्ट्री भी है और वहीं आपका घर भी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था कि जो अर्ली पीपल थे वो जहाँ अपना टूल्स बनाते थे ना, जो फैक्ट्री साइट थी, वहीं पर वो लोग रहते भी थे, कुछ ज़्यादा समय तक वहीं रुक जाते थे। तो ऐसे जगह को क्या बोलते थे? ऐसे जगह को बोलते थे आवासीय उद्योग स्थल, मतलब कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। मतलब जहाँ आप रह भी रहे हैं और आपकी फैक्ट्री भी आपके साथ ही है, आप वहीं काम भी कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। आइए तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक 4 पे, ठीक है। और हमारा टॉपिक 4 है मेकिंग स्टोन टूल्स, पाषाण औजारों का निर्माण। अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्ली पीपल थे ये स्टोन से टूल्स कैसे बनाते थे, कैसे ये लोग बनाते थे, है ना। इसके बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे हमारे टॉपिक 4 में। तो आइए देखते हैं। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। मतलब कि 2 टेक्निक थे, दो विभिन्न तरीके के डिफरेंट टेक्निक्स थे, तकनीक थी जिसके द्वारा ये लोग जो थे स्टोन टूल्स बनाया करते थे, जो अर्ली पीपल थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। हेयर द पेबल फ्रॉम विच the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. Another stone which was used as a hammer was held in the other hand. मतलब क्या करते थे कि सबसे पहला टेक्निक क्या था कि जिस स्टोन से आपको टूल्स बनाना है, मतलब जिस स्टोन से ये लोग इनको टूल्स बनाना होता था, उस स्टोन को ये लोग एक हाथ में रखते थे, ठीक है, और एक और स्टोन को अपने दूसरे हाथ में रखते थे, जिसको कि ये एज अ हैमर यूज़ करते थे, क्योंकि उस पर ऐसे आप मार मार के ही उसको बनाओगे ना, ऐसे पीट पीट करके बनाना होता था औजार। तो एक को अपने हाथ में रखते थे, एक हाथ में रखते थे एक स्टोन को, और दूसरे स्टोन को अपने दूसरे हाथ में एज अ हैमर यूज़ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग अपना ये करते थे। Used as a hammer was held in the other hand. The second stone was used to strike off flax from the first till the required shape was obtained. मतलब कि वो तब तक वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक वार करते रहते थे, तब तक मारते रहते थे जब तक कि उनको जिस तरीके का शेप चाहिए वो न मिल जाए। तो जब तक उनको शेप नहीं मिल जाता था, अपना मनचाहा शेप नहीं मिल जाता था, तब तक ये क्या करते थे कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जो है उसको मारते रहते थे, उसको शेप देने के लिए। आइए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देख रहे हैं कि एक हाथ में एक स्टोन पकड़ा हुआ है, दूसरे स्टोन को इसने एज अ हैमर यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, ताकि जो है कि हम इसको तब तक इस पत्थर पे तब तक पीटा जाएगा जब तक कि इसको जो है रिक्वायर्ड शेप इसकी ना मिल जाए, है ना। तब इस तरीके से ये लोग, ये फर्स्ट टेक्निक था इनका अपना औजार बनाने का, ठीक है बच्चे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, है ना, पत्थर से पत्थर को टकराना, है ना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करना मतलब उस पर वार करना, है ना, अटैक करना, ऐसे अटैक करना, है ना, पीटना करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक कि वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। मतलब तब तक उसके फ्लैक्स निकाले जाते थे जब तक कि आप जिस तरीके का टूल्स चाहते हैं जब तक वो बन ना जाए तब तक उसके जो है शल्क यानी कि फ्लैक्स निकाले जाते थे। ठीक है बच्चे, और आइए अब देखते हैं कि सेकेंड टेक्निक क्या वो लोग यूज़ करते थे। तो सेकेंड टेक्निक था प्रेशर फ्लैकिंग। Here the core was placed on a firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. अब दूसरे तरीके को क्या कहते हैं? दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड यानी कि कोर को एक स्थिर जगह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे कि वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि इस टेक्निक में सेकेंड टेक्निक में क्या करें, फर्स्ट टेक्निक में आपने देखा कि एक स्टोन को आपने एक हाथ में रख लिया, दूसरे स्टोन को दूसरे हाथ में ले लिया और फिर उस पर आप मार रहे हो और जब तक कि आपको आपका जिस तरीके का आपको शेप चाहिए वो नहीं मिल जाता तब तक आप उसको मारते रहते हो। इसमें सेकेंड टेक्निक में क्या करते थे लोग कि जो स्टोन होता था, जो कोर होता था जिससे आपको कि औजार बनाना है, वो पत्थर जिससे आपको औजार बनाना है उसको किसी हार्ड सरफेस पर रख देते थे पहले। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है जो हैमर टूल्स होते थे, जो हैमर टूल्स जो ऐसे टूल्स जिनको मतलब ऐसे स्टोन जिनको वो एज अ हैमर यूज़ करते थे उससे उस पर वो अटैक करते थे, मतलब मारते थे, है ना, बार बार मारते थे ताकि जिससे कि उनको वो उपकरण वो औजार मिल जाए, वो टूल मिल जाए जैसा वो चाहते हैं। चाहे उनको वो कुछ भी बनाना हो, चाहे भाला ही बनाना हो या छुरी जैसा बनाना हो यानी चाकू जैसा बनाना हो या आपको कुछ भी मतलब बनाना हो, तो जो भी उपकरण वो बनाना चाहते थे उस तरीके का जब तक वो नहीं बन जाता था तब तक वो उस पर मारते रहते थे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ हमने अपना कितना टॉपिक क्लियर किया? 4 टॉपिक क्लियर किया है। सेकेंड चैप्टर का 4 टॉपिक क्लियर किया है। ठीक है, और अब इसके आगे की टॉपिक हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो मैं चाहूँगी बच्चे कि जितने भी मैंने अभी सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पहले वीडियो में डाला था और इस वीडियो में फिर मैंने सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक डाला है, तो मैं चाहूँगी कि आप इनको देखिए और सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए या कुछ परेशानी हो किसी भी तरीके की तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सो बच्चे, मैं चाहूँगी कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, वीडियो को देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चे, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।